जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं अपनी जिंदगी में कुछ नया जानना तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आज हम आपके लिए ऐसा उपाय लाएं जो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल देगा। बस आपको यह उपाय धनतेरस के दिन कर लेना है। धनतेरस को आपको क्या खरीदना चाहिए, क्यों खरीदना चाहिए, ये पूरी जानकारी देगी। उसके लिए आप हमारे वीडियो में बने रहे। जी हाँ दोस्तों, इस वर्ष 2023 में 10 नवंबर को धनतेरस है और धनतेरस पर कुछ ना कुछ खरीदने का प्रावधान है। चाहे आप धनिया ही क्यों ना खरीदें, परंतु धनतेरस के दिन जो भी चीज खरीदते हैं उसमें दोस्तों 13 गुना बढ़ोतरी होता है। इसलिए लोग धनतेरस के दिन वाहन खरीदते हैं, बहुत सारे लोग खरीदते हैं सोना चांदी इत्यादि खरीदते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को धनतेरस संबंधी संपूर्ण जानकारी बताया हूं। धनतेरस पर केवल 2 रुपए की ये एक चीज लेकर आए, घर में चमक जाएंगे किस्मत, धन बरसेगा जमकर के। कहने का मतलब है कि धन की बारिश नहीं होगा, आपके घर में सभी मार्ग से इतना ज्यादा धन आना शुरू हो जाएंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। देखिए, धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी की पूजा होती है। धन्वंतरी को आयुर्वेद जन्मदाता और जाता समझा जाता है। इस वीडियो को ढंग से देखना, तब आपको समझ में आएंगे। और इस दिन हमें क्या खरीदना चाहिए ये भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं। केवल 2 रुपए का चीज, दिन बहुत ही सस्ती, मात्र कुछ ऐसी चीज होते हैं जिससे खरीदने से रोग और सुख ये दोनों मिट जाते हैं और जातक को सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। आप अपने स्वार्थ अनुसार आज के वीडियो में बताएंगे कुछ ऐसी सामग्री है जिसे आप खरीद सकते हैं। अब आखिर जानते हैं धनतेरस के दिन हमें खरीदना क्यों चाहिए, बाकी दिन क्यों नहीं खरीदना चाहिए। देखिए, जो धनतेरस का दिन होता है ये धन प्राप्ति करने का सर्वश्रेष्ठ दिन समझा जाता है। धनतेरस के जो भी वस्तु खरीदते हैं उसमें 13 गुना ज्यादा असर पड़ जाता है, अर्थात अच्छा तो हो जाता है। मान के चलिए आपने धनतेरस के दिन जैसे कि कोई वाहन खरीदे तो वह वाहन में इतना ज्यादा असर हो जाता है, 13 गुना ज्यादा असर बढ़ जाते हैं कि उस वाहन की फिर कभी भी उस वाहन से आपको दुर्घटना नहीं होगी, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। कहने का मतलब है कि धनतेरस के दिन जो भी चीजों का खरीदारी करते हैं उसमें शुभ फल हासिल होता है। तो हमें धन के दिन क्या खरीदना चाहिए, तो आप अपने सामर्थ्य अनुसार धनतेरस के दिन आपके पास जितना पैसा है, आपके पास जो समर्थ है, उनके अनुसार कुछ चीजों को खरीदारी कर सकते हैं, जो कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। और यदि मेरे वीडियो में बताएंगे 5 में से कोई भी आप एक चीज खरीद लेते हैं, यकीन मानिए माता लक्ष्मी आपके घर में अभी के जीवन में चली हर तरह की मुसीबत को दूर करेगी, आपको अर्थात धन संपत्ति प्रदान करेंगे। देखिए, जन जन कल्याण करना आप सभी दर का। आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे दर्शक नहीं बल्कि आप हमारे परिवार के हिस्से हैं। मेरे वीडियो को देखकर के किसी एक भी मानव का भला होता है, किसी की गरीबी मिलता है तो मुझे भी पुण्य की प्राप्ति होता है। इस वीडियो में जानते हैं कि वास्तव में हमें धनतेरस के दिन क्या खरीदारी करना चाहिए। मैं 5 चीज बता रहा हूं आपसे, जो कि आसपास में ये चीज मिल जाए तो खरीद ले। आप अपने समर्थन खरीद है। अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखे तो जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखना। और जो बहन हमारे वीडियो को देख रहे हैं, बहन लोग, आप जो कमेंट बॉक्स में हैप्पी धनतेरस अवश्य लिखना। तो सर्वप्रथम जो है कमल का बीज, ध्यान से सुनना। कमल के फल को जो है निकालने के पश्चात इसे कमल का बीज निकलता, जिसे हम कम लागत के बोलते हैं, कमल खट्टा भी बोलते हैं। तो इसके अंदर से जो बीज निकलता है की माला बनती है, जिसमें माता लक्ष्मी को सिद्ध करने के लिए इनके माला की जब होती है तो देखिए जो कमल के घाट के होती है उसे माता को बहुत पसंद है। कमल के जो बीज होता है माता लक्ष्मी को बहुत पसंद है। तो एक काम करना, धनतेरस के दिन धन्वंतरी महाराज को और माता लक्ष्मी को पंच आपको कमल का बीज समर्पित कर देना और आपको प्रार्थना करना है कि हे माता लक्ष्मी, आप हमारी गरीबी मिटाए। धन्वंतरी महाराज से प्रार्थना करना है कि महाराज घर में हमेशा निरोग रहे, निरोग काया की प्राप्ति हुई। यही मैं आपसे आशीर्वाद की कामना करते हैं। इस तरह से प्रार्थना करते हुए कमल का बीज इस दिन खरीद करके लाइए। माता लक्ष्मी धन्वंतरी महाराज को समर्पित कर सकते हैं। आजीवन आप निरोग रहेंगे और आपके जीवन में धन का कमी नहीं होगा, क्योंकि इस समय में सभी दिव्य शक्तियां जागृत अवस्था में होती है। धनतेरस के दिन और आपकी पुकार सीधा माता लक्ष्मी और धन्वंतरी महाराज तक के पहुंचते हैं। इसके पश्चात औषधि देखिए,
इस दिन औषधि क्यों खरीदना चाहिए? क्योंकि औषधि हमें निरोगता प्रदान करती है, हमें हमें जो निरोग रखने का काम करती है। तो ऐसा मान्यता है कि इस दिन धनतेरस के दिन, क्योंकि इस दिन धन्वंतरी महाराज जो है समुद्र मंथन पैन हुए थे और अमृत का कलश लेकर के उत्पन्न हुए थे। धन्वंतरी महाराज को, धन्वंतरी देवताओं को जो है देवताओं के वेद कहा जाता है। दुनिया के सर्वप्रथम सबसे बड़ा जो वैद्य है ये धन्वंतरी महाराज है। ये देवताओं के वैद्य है और यह हमारे लिए है। हम सब इनकी पूजा करते हैं। इनकी पूजा के कारण ही हमें वेद का ज्ञान हासिल होता है। तो इस दिन जो है कालाबाज या फिर जो है शंकर झा, ये सर्वौषधि नाम की एक औसत आती है। आप ये घर में खरीद करके ला सकते हैं। ये घर में खरीद करके आप अपने घर में लाते हैं और इसे स्थापित करते हैं या फिर धन्वंतरी महाराज को समर्पित करते हैं। तो जब तक ये औषधि आपके घर में रहेंगे तब तक आपके घर में बिल्कुल ही किसी को रोग नहीं आएगा। और ऐसा भी कहा जाता है इस दिन औषधि लेकर के लाने के पश्चात, जैसे कि शंकर झट है सर, वो औषधि आते आप जो इस दिन इंद्रजाल नाम की जो झड़ी आती है वो भी खरीद करके ला सकते हैं। या फिर किसी भी तरह की चमत्कारिक पेड़ पौधे की जो बाधा होती है या फिर चमत्कारिक जो वनस्पतियां होती है, ये खरीद करके लाकर धन्वंतरी महाराज को समर्पित करें। ऐसा कहा जाता है इस दिन समर्पित करने के पश्चात ये जो औषधियां होती हैं, जड़ी बूटियां होती है, जागृत अवस्था में हो जाती है। मान के चलिए किसी को लंबे समय से बीमारियां ठीक नहीं हो रहे तो इस दिन समर्पित किया गया औषधि की यदि 2 से 3 बूंद, यदि जो लंबे समय से बीमार खाट में पड़े मानव है, चलने फिरने में समर्थ नहीं, तो इसके नाक में यदि इसके 2 से 3 बूंद जो आप औषधि ला रहे हैं उसके 2 से 3 बूंद नस दिया जाए तो वो मानव भी ठीक हो करके कुछ दिनों के भीतर में चलने फिरने लायक हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि इस दिन सभी तरह की जो औषधि होती है उसे जागृत करने की जरूरत नहीं पड़ती, स्वयं जागृत होते हैं। इसीलिए इस दिन औषधि ला करके आप जो समर्पित। कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है।